Hello बच्चों, I hope you are doing well. So now let's look into this question. So the question says, have you heard about hypoxia? Try to gather information about it and discuss with your friends. ठीक है, तो पहले आप मुझे बताओ कि हाइपोक्सिया में होता क्या है. हाइपोक्सिया, यहाँ पे बेसिकली हाइपोक्सिया होता है, ये एक कंडीशन है जहाँ पे कि इनसफिशिएंट सप्लाई या फिर बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो जाती है इन द टिश्यूज. सो व्हाट वी कैन राइट हियर, हाइपो का मतलब क्या है, रिड्यूस्ड. It is a condition due to the oxygen shortage or insufficient supply of oxygen to the tissues. अब जो हाइपोक्सिया है, अगर हम उसको डिवाइड करें, ठीक है, पहले हम बात करते हैं अनीमिक हाइपोक्सिया. अनीमिक हाइपोक्सिया आपको नाम से ही पता लग रहा है, अनीमिया. अनीमिया में क्या होता है, अनीमिया में क्या होता है कि वहां पे वी कैन राइट हियर लो आरबीसी, लो हीमोग्लोबिन. तो अगर लो आरबीसी है, लो हीमोग्लोबिन है, देखो अगर मैं एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाऊं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है. ठीक है, अगर लो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो क्या ये बाइंड करके रख पाएगा, ऑक्सीजन को नहीं बाइंड करके रख पाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, अनीमिक हाइपोक्सिया हो जाएगा. ठीक है, अगर मैं बात करूं सेकेंड टाइप ऑफ हाइपोक्सिया की, so that is the hypoxic hypoxia. और ये बेसिकली हायर एल्टीट्यूड्स में देखने को के लिए मिलता है, क्योंकि हायर एल्टीट्यूड्स में जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कम होता है. ठीक है, तो लो ऑक्सीजन जाएगी टिश्यूज में. सो बेसिकली वी कैन राइट यहाँ पे कि हायर एल्टीट्यूड्स में देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे कम प्रेशर होता है टू पुश अप द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टुगेदर. अगर हम थर्ड हाइपोक्सिया की बात करें, स्टेगनेंट हाइपोक्सिया. स्टेगनेंट हाइपोक्सिया होता है पुअर सर्कुलेशन की वजह से, वी कैन राइट हियर पुअर सर्कुलेशन की वजह से, या फिर हार्ट फेलियर की वजह से होता है. प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं हो पाती टिश्यूज में. ओके, सो अब बात करते हैं साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया. साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, ये वाले हाइपोक्सिया में ये वाले हाइपोक्सिया में सेल्स कैन नॉट टेक अप द ऑक्सीजन. सेल जो हैं वो ऑक्सीजन को टेक नहीं कर सकते, और ये बेसिकली देखा गया है साइनाइड पॉइजनिंग में. ये क्या कराता है, ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेस एक एंजाइम होती है, ये जाके उसको इनहिबिट करा देता है. ठीक है, फिर क्या होगा कि जो सेल वुड बिकम, वी कैन से द इट इज़ अ पॉइजनिंग सब्सटेंस, और उसके बाद में जो सेल्स या टिश्यूज़ हैं, वी कैन से जो टिश्यूज़ हैं दे वुड बी इनकेपेबल टू टेक अप द ऑक्सीजन. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साइनाइड पॉइजनिंग में देखा गया है. तो हमने 4 टाइप के हाइपोक्सिया हमने डिस्कस किए कि
पहले हमने देखा कि हाइपोक्सिया होता क्या है। हाइपो ऑक्सीजन मतलब कि क्या है, रिड्यूस्ड ऑक्सीजन मतलब क्या है, इट इज़ अ कंडीशन ड्यू टू द ऑक्सीजन शॉर्टेज टू द टिश्यूज। हमने 4 टाइप की हाइपोक्सिया यहाँ पे देखे। फर्स्ट इज द अनीमिक हाइपोक्सिया। अब आपको अनीमिक वर्ड से पता लग रहा है कि वहाँ पे लो ऑक्सीजन होगा या फिर लो हीमोग्लोबिन होगा, तो वो रिटेन या बोल सकते हैं कि वो होल्ड नहीं कर पाएगा ऑक्सीजन को, क्योंकि हमें पता है कि अगर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है दैट इज गोइंग टू होल्ड अप द 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो अगर लो हीमोग्लोबिन है, अगर लो हीमोग्लोबिन है तो क्या वो ऑक्सीजन को होल्ड कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर हमने हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया पढ़ा, जो कि था हायर एल्टीट्यूड्स में जो देखा गया है कि जहाँ पे हमें पता है कि हायर एल्टीट्यूड्स में क्या होता है, ऑक्सीजन का कंटेंट कम होता है। उसके बाद में हमने स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया पढ़ा, जो कि होता है पुअर सर्कुलेशन में या फिर हार्ट फेलियर जैसी कंडीशन में होता है, या फिर बोल सकते हैं कि रिड्यूस्ड पंपिंग ऑफ द हार्ट, दैट इज सेम, जिसको कि पुअर सर्कुलेशन हम बोल सकते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द साइटोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, जिसमें कि जो सेल्स वुड बिकम, और वी कैन से द टिश्यूज वुड बिकम इनकेपेबल टू टेक अप द ऑक्सीजन। और ऐसा देखा गया है साइनाइड पॉइजनिंग में। और साइनाइड क्या करता है, बेसिकली इट इज़ गोइंग टू इनहिबिट द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंजाइम है इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. So I hope you understood it well, and all the best.